here a little bit. Go pathway on. Just like a machine that came through here. So just gonna. अमित, जो कि एक रोमांचक आदमी था, वो अपने परिवार के साथ मेघसान नाम के गांव में छुट्टी बिताना चाहता था। वह अक्सर हर बार गांव में ही छुट्टी बिताया करते थे। मेघसान नाम गांव की दूरी उसके घर से लगभग 400 किलोमीटर की थी। वह लगभग 3 घंटे ड्राइव कर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जिसने उनके ठहरने की व्यवस्था करी थी वो उसके स्वागत के लिए पहले ही खड़ा था। लेकिन एक बुरी खबर के साथ वो कहता है, देखो साहब, जो आपने घर बोला था वो तो नहीं मिल पाया है, लेकिन एक घर है जो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वो आपको रहने के लिए मिल सकता है। अब अमित को इन बातों से कोई आश्चर्य नहीं होता। वह वहाँ के लिए चल देते हैं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर बहुत ही पुराना और घर के चारों ओर मक्के के खेत है। लेकिन अमित को एक बात देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। उसी घर के बराबर में बिल्कुल एक नया घर और था और उसमें उसको कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता। तो इसलिए अमित पूछता है, यह घर किसका है? और वह आदमी कुछ ना बोलकर सिर्फ इतना ही कहता है कि साहब, जितना हो सके उस घर से दूर ही रहना, और चला जाता है। कुछ दिन रहने के बाद अमित का परिवार उस घर में परेशान हो जाता है, क्योंकि वह घर पुराना और उस घर में इतनी सुविधा भी नहीं थी। और फिर अमित के चुल उठती है कि अपने पास वाले घर में रहा जाए, क्योंकि वह घर नया और उस घर में कोई रहता भी नहीं है। तभी वे सब वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, उनको एक बात बहुत अजीब लगती है। आज भी उस घर का एक भी सामान चोरी नहीं हुआ, जबकि कोई वहाँ पर रहता भी नहीं और रखवाले के लिए रखा भी नहीं है। और फिर वे सामान लगाना शुरू कर देते हैं। सामान में लगा ही रहे होते हैं, तभी अमित पर एक कॉल आती है और अमित बहुत ज़रूरी काम बताकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब उसकी पत्नी और बच्चे वहीं पर अकेले रह जाते हैं। दिन तो ठीक से बीत जाता है, लेकिन जब वे आधी रात को सो रहे होते हैं, तभी अमित की पत्नी अचानक से आँख खुलती है और वे जैसे ही दोबारा सोने जाती है तो वह अपने बेड पर देखती है उसके बच्चे कटी हुई हालत में बेड पर पड़े हैं। वह इस नज़ारे को देखकर बहुत ही घबरा जाती है और डर के वहाँ से बहुत जोर से भागती है अपने जहाँ पे उसके बच्चे सो रहे होते हैं। लेकिन उसके बच्चे तो अभी भी वहीं पर सो रहे थे जहाँ पर मैं सुला कर गई थी। और फिर वह जल्दी उनको उठाकर वहाँ से भाग लेती है। लेकिन वह इस बात को भूल जाती है कि उसके चारों ओर 1 किलोमीटर तक मक्के के खेत ही खेत हैं। और जैसे ही वे घर से बाहर मक्के के खेत में पहुंचती है, तभी उसको इल्यूजन आने लगते हैं कि यह कोई मक्के के खेत नहीं बल्कि कंकालों के खेत हैं। फिर वह डर कर वहाँ से भागती है और भागते भागते वह ये भटक जाती है कि उसको यही नहीं पता रहता कि उसको जाना कहाँ था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे अमित वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी उससे बच्चे लेकर भागने लगता है और उसको बोलता है कि आओ मेरे पीछे आओ, मैं आपको बचा लूँगा। अब अमित को देखकर उसकी जान में जान आती है और वह अमित के पीछे पीछे भागने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद अमित तो गायब हो जाता है और वह फिर से डर जाती है। लेकिन वह किसी न किसी तरह कर बाहर निकल आती है, पर वहाँ पर अमित नहीं होता। वह अमित की पुकार में चिल्लाती है, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती और वह थोड़ी कमजोरी के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसको होश आता है, तब वह देखती है कि अमित उसके पास खड़ा है और वह बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन बच्चे कहीं नज़र नहीं आते। तब वह अमित से पूछती है कि बच्चे कहाँ पर है। उल्टा अमित उससे पूछता है कि तुम बताओ बच्चे कहाँ पर हैं, मैं तुम्हारे पास ही तो छोड़ कर गया था। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि रात तुम ही तो बच्चों को लेकर गए थे और फिर मैं बेहोश हो गई। वो कहता है, मैं तो पर अभी अभी आया हूँ और आपको देखा कि आप बेहोश पड़े। फिर वह रात का मंजर पूरा उसको समझाती है। अब उनकी बात कुछ समझ में आने लगी थी। तभी वह गाँव वालों को बुला लेते हैं और उनमें से एक गांव वाला पूरी बात बताता है उस घर के बारे में कि यह घर एक किसान का था। उसने बड़ी मशक्कत के बाद यह घर बनवाया था
और जिस दिन उसका गृह प्रवेश था उसी रात को उसके भाई ने 2 बच्चों और उसकी पत्नी समेत तीनों को मौत के घाट उतार दिया। यह मंजर देखने के बाद वह इस बात को सहन न कर पाया और उसने कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के के खेत में आकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद आज तक उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। और कहा जाता है कि उसके बच्चे आज तक नहीं मिल पाए हैं और ना ही मिल पाएंगे और ये भी नहीं पता उस रात वह अमित था या वह किसान की आत्मा थी। यह मिस्ट्री आज तक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। तो चलो दी एंड हो चुका है इस हॉरर स्टोरी का। मिलते हैं नेक्स्ट कोई हॉन्टेड या टेरिफाइंग हॉरर स्टोरी के साथ।